हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि CUET की प्रिपरेशन में हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चीज़ों को कर रहे हैं। हमने क्वेश्चंस करे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में अंदर। आज हम लोग बेटा बात करेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। एक्चुअली में होता क्या है कि बेटा ये टॉपिक जो होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर का, कई बार क्या होता है स्कूल टीचर कह देते हैं खुद से पढ़ लो, तो बच्चों के लिए ये टॉपिक कई बार क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो मुझे पता है कि ये टॉपिक बच्चे क्या करते हैं, कहीं पढ़ते नहीं हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या इसका यूसेज है, ये हमको जानने की ज़रूरत है ना। तो पहली चीज़ जो है वो वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है ना। ध्यान रखिए, एक हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेटर नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर होता है, जिसको हम वेन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। अमेरिकन फिजिस्ट रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ ने इस जनरेटर को क्या किया, इन्वेंट किया बेटा। और इसमें क्या होता है कि इट यूजेज अ मूविंग बेल्ट, एक बेल्ट है जो मूव करती है और वो किसी हॉलो मेटल स्ट्रक्चर में, जिसको हम डोम कहते हैं, है ना, और उसका एक डिज़ाइन एक ग्लोब की तरह, ग्लोब मतलब एक स्फेरिकल शेप में होता है। उसके अंदर ये बेल्ट क्या करती है, चार्जेस को एक्यूमुलेट करती है ना, ऑन अ टॉप ऑफ अ कॉलम विच इज़ इंसुलेटिंग इन नेचर। मतलब एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर एक ऐसा ग्लोब रखा हुआ है और उसके ऊपर चार्ज वो क्या करती है, बेल्ट एक्यूमुलेट करती है। अभी हम उसके बारे में वर्किंग समझेंगे, ठीक है, किस तरह से ये करता है। It creates a very high electric potential in order of a few million volt, extremely high electrostatic potential generate कर लेता है, जो कि उस ऑर्डर का होता है जहाँ पे वो एयर का इंसुलेशन क्या कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, यानी कि मिलियन वोल्ट्स के आसपास का इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज डेवलप होता है। This results in a very large electric field. We use this electric field to accelerate चार्ज पार्टिकल। एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराते हैं। जो चार्ज पार्टिकल जिसका नेचर अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ एक्सलरेट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे एक्सलरेट होगा, है ना। तो एक्सलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट देने के लिए, एक्सलरेशन देने के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। ये देखिए आपके सामने वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। कुछ इस तरह से है, देखिए ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इंसुलेटिंग पिलर टाइप की चीज़ है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है बेटा कि ये इंसुलेटिंग पिलर है, जो कि आपको ग्रे कलर से दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये पुली का सिस्टम है। यहाँ पे देखिए पुली P1 और P2 है, जिसके ऊपर ये बेल्ट लगी हुई। ये बेल्ट एक्चुअली में सिल्क की होती है और ये बेल्ट क्या करती है, हमारे पास घूमती है बिटवीन दी टू पुलीज, ठीक। और इस पुली को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मोटर से रोटेट कराएंगे, तो ये बेल्ट क्या करेगी, दो पुलिस के बीच में घूमती रहेगी, है ना। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार आटा चक्की वाली दुकान में भी ऐसा देखते हैं कि बेल्ट जो है वो मोटर से हमारे पास ग्राइंडर तक कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास देखिए हाई टेंशन लाइन है। इसको हमने एक टर्मिनल नेगेटिव वाला तो अर्थ कर दिया, और पॉजिटिव वाले के पास यहाँ पे देखिए कोम्ब लगा हुआ। कोम्ब मतलब क्या हो गया कि एक तरह से जिसको कहते हैं ना, एक हमारे पास ऐसे करके जैगेड एजेस होते हैं जिसमें से निकले हुए होते हैं, कंघी की तरह समझ लेते हैं, कोम्ब की तरह समझ लें, जिसके अंदर दांतें निकली हुई होती हैं। और ये हमारे पास हाई पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है। तो बेल्ट जो कि न्यूट्रल है, जैसे ही वो इससे रगड़ती हुई जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इस कोम्ब से बेल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज ये बेल्ट कैरी करके ऊपर जा रही है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगी, ऊपर ये दूसरा कोम्ब लगा हुआ है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा। क्योंकि देखो शुरू में ये डोम न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब डोम से इलेक्ट्रॉन बेल्ट में आके क्या करेंगे,
बेटा बेल्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे डोम से इलेक्ट्रॉन बेल्ट पे आएंगे, डोम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा बेटा, स्टोर होने लगेगा। और न्यूट्रल बेल्ट अब ये दोबारा यहाँ नीचे आएगी और फिर से ये न्यूट्रल बेल्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगी। डोम से फिर इलेक्ट्रॉन इस बेल्ट पे ट्रांसफर होंगे और फिर बेल्ट को न्यूट्रल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में होता क्या जाता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा का पूरा जो है ये ग्लोब कह लीजिए या डोम कह लीजिए, एक स्फेरिकल शेप में हॉलो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये चार्ज स्टोर रहने लगता है। और जैसे जैसे इसका चार्ज बेटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और ये हमारे पास एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। अब पॉजिटिव आयन का सोर्स यहाँ पे अगर है तो उससे क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराएंगे। ये आपको देखिए, ये मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ट्यूब को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ, है ना। ये रेड कलर ही सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको दिखाई भी देगा। ये देखिए ट्यूब दिख रही है, ये लाल कलर से जो मैं बना रहा हूँ, इसी ट्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करता हुआ ये हमारे पास मेटल का टारगेट है। इस टारगेट के ऊपर ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल गिरेगा, चार्ज का एक्सलरेशन कराया जाएगा। ठीक, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, वर्किंग मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे ये वर्क करता है, बेल्ट कैसे कैरी करता है बेटा चार्ज को, कैसे वो डोम से बेल्ट से डोम में ट्रांसफ़र होता है। वो सारी बातें यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स के रूप में लिख दी हैं ताकि आप कभी भी रेफ़र करना चाहें तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये वर्किंग हो गई बेटा वैन डी ग्राफ जनरेटर की। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये इसका यूसेस देख लेते हैं। तो पहली चीज़, इट इज़ यूज टू क्रिएट हाई पोटेंशियल ऑफ द रेंज ऑफ द फ्यू मिलियन वोल्ट। एक बड़ा एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल को जनरेट करता है, कुछ मिलियन वोल्ट्स के आसपास, वो हमको जनरेट करने के लिए काम आता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। यूज टू एक्सलरेट प्रोजेक्टाइल लाइक प्रोटॉन्स और ड्यूट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, विच हिट द टारगेट विद अ लार्ज काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी से किसी टारगेट पे गिराते हैं या पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं बेटा पार्टिकल स्टडी में, है ना। एंड ब्रिंग अबाउट द आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर बम्बार्डमेंट करा के पार्टिकल को तोड़ते हैं, ब्रेकअप करते हैं, नई चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। तो इट इज़ यूज टू स्टडी कोलिजन एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, यानी कि पार्टिकल फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। सच बीम्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के केस में भी ट्रीटमेंट होता है बेटा, कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में आता है। इन हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स को जब हम कैंसरस सेल्स के ऊपर गिराते हैं तो बेटा उनका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो इस तरह से करके मैंने ये टॉपिक आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैन डी ग्राफ जनरेटर ये सिलेबस में है, CUET के सिलेबस में है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्कूल के अंदर इनको बहुत नेग्लिजिबल तरीके से देखते हैं क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन चूँकि सिलेबस के अंदर है तो ये कराना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।